ईरान और इजराइल लंबे समय के बाद सीधे तौर पर आमने सामने आ गए हैं। इससे पहले तक दोनों देशों के बीच प्रॉक्सी वॉर चल रही थी। ईरान का आरोप है कि सीरिया में उसकी एम्बेसी के पास हुआ हालिया हमले में इजराइल का हाथ था। इस घटना के बाद से दोनों देशों के बीच युद्ध जैसी स्थिति बन गई है। लेकिन हमास और इजराइल के बीच शुरू हुआ युद्ध लेबनान और ईरान तक कैसे पहुंचा, इसका जवाब है एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस। इजराइल पिछले साल के अक्टूबर से ही फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास से युद्ध कर रहा है। अब हाल ही में लेबनान के हिजबुल्लाह गुट ने इजराइल की ओर करीब 40 मिसाइलें दाग दी हैं। इस सब के बीच इजराइल के निशाने पर शुरुआत से ईरान भी रहा है। दरअसल हिजबुल्लाह हो या हमास, ये सब ईरान के एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस नाम के गठबंधन का हिस्सा हैं। आइए जानते हैं कि ये क्या है और इसमें और कौन कौन शामिल हैं। ईरान का एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कैसे तैयार हुआ? एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस एक अनौपचारिक गठबंधन है जो ईरान की मदद से खड़ा हुआ है। ये गठबंधन मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल के बढ़ते प्रभाव को चुनौती देता है। इसमें हमास और हिजबुल्लाह के अलावा हूती जैसा समूह भी शामिल है, जो लाल सागर में स्वतंत्र आवाजाही में दिक्कतें पैदा कर रहा है। भले ही एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के गुट अलग अलग देश के हैं, लेकिन इन सब में एक बात समान होती है: अमेरिका और इजराइल उनके सबसे बड़े दुश्मन हैं। ईरान के एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस गठबंधन तैयार करने में रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स की अहम भूमिका रही है। आईआरजीसी ईरान की आर्म्ड फोर्स है, लेकिन ये सामान्य आर्मी से अलग है। फर्क ये है कि इसे आंतरिक और बाहरी खतरों के खिलाफ शासन की रक्षा करने का काम सौंपा गया है। आईआरजीसी के अंदर भी कुछ शाखाएं हैं। इनमें से एक है आईआरजीसी क्यूएफ यानी कुद्स फोर्स, जो दूसरे देशों में ईरान के हित में लड़ने वाले समूहों का समर्थन करती है। रिपोर्ट के मुताबिक कुद्स फोर्स के जरिए ईरान दुनिया के अलग अलग देशों के ऐसे आर्म्ड ग्रुप्स को ट्रेनिंग, फंडिंग और हथियार देता है। इन्हीं हथियारों से वो आगे अमेरिका और इजराइल के खिलाफ हमला करते हैं। इनका नेटवर्क यमन, सीरिया, लेबनान, गाजा और इराक तक फैला हुआ है। लेबनान के हिजबुल्लाह हिजबुल्लाह लेबनान में स्थित एक शिया मुस्लिम राजनीतिक दल और आतंकवादी समूह है। हिजबुल्लाह का मतलब होता है ईश्वर की पार्टी। इसकी स्थापना 1982 में ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स द्वारा इजरायली सेना से लड़ने के उद्देश्य से की गई थी, जिन्होंने उस समय लेबनान पर आक्रमण किया था। समय के साथ हिजबुल्लाह व्यापक रूप से लेबनानी राज्य से भी ज्यादा शक्तिशाली बन गया है। 7 अक्टूबर के बाद से ही ये समूह इजराइल पर लगभग रोजाना गोलीबारी कर रहा है। जवाबी कार्रवाई में इजराइल ने टॉप कमांडरों समेत 240 हिजबुल्लाह लड़ाकुओं को मार गिराया। अमेरिका और कुछ अरब देशों ने हिजबुल्लाह को आतंकवादी संगठन घोषित किया हुआ है। लाल सागर पर उपद्रव कर रहे यमन के हूती हूती यमन का एक शिया मिलिशिया ग्रुप है। 2014 में इस समूह ने तत्कालीन सरकार को उखाड़ फेंक कर यमन के बड़े क्षेत्र पर अपना कब्जा कर लिया था। हिजबुल्लाह की तरह ये भी हमास के पक्ष में लड़ रहे हैं। 31 अक्टूबर को इजराइल की ओर ड्रोन और मिसाइलें दागकर हूती भी संघर्ष में शामिल हो गए। बाद में उन्होंने लाल सागर में इजराइल से संबंधित या इजरायली बंदरगाहों की ओर जाने वाले जहाजों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। इसका व्यापक असर अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर पड़ा। फिलिस्तीन का चरमपंथी समूह हमास हमास फिलिस्तीन का इस्लामिक चरमपंथी समूह है, जो गाजा पट्टी से संचालित होता है। इसके लड़ाकू ने 2007 में गाजा पर नियंत्रण कर लिया। बाकी के एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस समूह की तरह हमास ने इजराइल को बर्बाद करने की कसम खाई है। इसकी मिलिट्री विंग को इजराइल, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, ब्रिटेन और कई दूसरे देशों ने आतंकवादी समूह घोषित किया है। हमास का सबसे बड़ा समर्थक उसका पड़ोसी ईरान है। ईरान का इस्लामिक रेजिस्टेंस इराक के इस्लामिक रेजिस्टेंस गठबंधन में कई ग्रुप शामिल हैं, जिन्हें ईरान का समर्थन मिला हुआ है। इसके लड़ाके इराक और सीरिया में सक्रिय हैं। इस साल जनवरी में जॉर्डन सीरिया की सीमा के पास अमेरिकी सैनिकों पर हुए हमले की जिम्मेदारी इसी समूह ने ली थी। इस हमले में 3 अमेरिकी सैनिक मारे गए और करीब 30 घायल हो गए हैं। गाजा युद्ध शुरू होने के बाद पश्चिम एशिया में हुआ ये पहला ऐसा हमला था जिसमें अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई। इस्लामिक रेजिस्टेंस भी अमेरिका द्वारा आतंकवादी संगठन घोषित है।